Welcome back to my channel again. So children, we are going to start another topic of pressure chapter, that is liquid pressure, buoyancy and upthrust. So if you watch the video nicely, you will be able to understand the things you have to study in your NCERT book, children. So let's start that one. So which topics will be covered today, that I will try to tell you. First one, we will know about the liquid pressure. Liquid pressure क्या है? Then I will derive a simple formula for liquid pressure. Then मैं explain करूँगी लिक्विड प्रेशर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप उसे एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करोगे. देन फिर से हम लोग बायंसी एंड अपथ्रस्ट करेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिक्विड प्रेशर. बच्चों, ये लिक्विड प्रेशर है क्या? लिक्विड प्रेशर तो लाइक सॉलिड, लिक्विड हैज ऑल्सो वेट. लिक्विड को वेट होगा. लिक्विड को जब किसी कंटेनर में हम उठाते हैं तो हमें उसका वजन महसूस होता है. तो लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर. उसको वेट है तो वो फोर्स लगाएगा ही, और तो फिर वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा. तो देन तो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर. क्या कहिएगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया, exerted on unit area due to the weight of liquid column, weight of liquid column is called liquid pressure. Liquid pressure. लिक्विड कॉलम मीन्स सपोज वी हैव एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इतना लिक्विड है, तो लिक्विड कॉलम ये हो गया. भर दीजिएगा इसको वाटर से या किसी लिक्विड से, तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम विल बी दिस मच. तो उस लिक्विड कॉलम के वेट के कारण यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड प्रेशर. देन बच्चों, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. अब ये मैं आपको डिराइव करके एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी. वो हम लोग के एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट वी नीड टू नो, वी शुड नो. दोज हु आर क्यूरियस फॉर देम, ये अच्छा है, जानने की चीज़ है. तो लेट्स सी दैट वन. Then let's calculate the liquid pressure. Suppose we have a cylindrical container. ठीक है, हमारा ये cylindrical container है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी कैन से बॉटम, वो चूंकि cylindrical है तो ये ऊपर और नीचे का एरिया सेम होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. ठीक है. हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ये है हमारा H, और लिक्विड का डेंसिटी है D. ठीक है चिल्ड्रन. सो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है. लेट अ लिक्विड filled in the cylindrical container up to height H. Density of liquid is D. Liquid है D. ठीक है. Now area of cross section
of container is A. ओके, नाउ बच्चों ये हमारा क्या सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका ये एरिया A है, यानी कि इसका ऊपर से नीचे एरिया A ही है। इसमें h हाइट तक लिक्विड को हमने फिल किया है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज D। ओके, अब क्या करते हैं, तो इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा, लिक्विड V हम लोग लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A एरिया हो गया और h हाइट है तो हो गया A इंटू एच। अब हमने माना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज D, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला तो इस चैप्टर में ही पढ़ना है, बट इसमें इसका यूज हो रहा है बच्चों, तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, liquid in container is equal to volume into density is equal to A into H into D। आई बात समझ में, वॉल्यूम हमारा AH यहाँ है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो मास ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर निकल गया ना। वेट ऑफ लिक्विड in the container is equal to mass into acceleration due to gravity। then children ये हमारा हो गया AHD into G। तो ये जो weight of liquid है that much will be the force exerted at the bottom of the container। तो हमारा हो गया ये इतना हो गया force, then pressure at the bottom of container, at the bottom of container is equal to force by area, force upon area, then AHDG upon area। A कैंसिल हो गया, we will be left with HDG। तो बच्चों लिक्विड प्रेशर के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया HDG, जहाँ H क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी एंड G तो हमें पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देन प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के लिए फॉर्मूला ये हो गया चिल्ड्रन। देन ये जो है हमारा लिक्विड प्रेशर किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, अगर आप ले लेते हो इस डेप्थ को, इतना हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम लेते हैं तो ये हाइट लिक्विड कॉलम कम है, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप इतना ही लिक्विड प्रेशर लेते हो तो लिक्विड बॉटम पर एक्सर्टेड प्रेशर छोटे से लिक्विड कॉलम के कारण होगा। तो ये हो गया एक लिक्विड प्रेशर, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर विल बी द लिक्विड प्रेशर। बच्चों तो आई थिंक कि ये आपने समझा होगा, और ये दिस इज नॉट इन आवर एनसीईआरटी बुक, बट लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आप इसे समझो और जानो कि ये होता है, बट इट्स नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस ऑल्सो। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लिक्विड प्रेशर के लिए। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। By an activity, I am showing you how the liquid pressure depends upon the depth of the liquid column. For that, देखो हम लोग क्या किए हैं, एक बॉटल में हमने होल डिफरेंट हाइट पर कर दिया है, ठीक है। अब देख रहे हो सर, ये नीचे वाले होल पर वी कैन से ये इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहाँ पड़ रहा है। अब इस दूसरे वाले होल पर इतना लिक्विड कॉलम का प्रेशर पड़ रहा है, तीसरे वाले होल पर इतना लिक्विड का, और इस तरह से सबसे ऊपर वाले होल पर बहुत कम लिक्विड का प्रेशर पड़ रहा है।
तो बच्चों जैसा कि हमने बताया आपको कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड कॉलम यहाँ, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहाँ सबसे नीचे वाले होल पर होगा, इसलिए लिक्विड प्रेशर नीचे वाले होल पर सबसे ज़्यादा होगा। अब इस दूसरे वाले होल पर इतना सा लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट होगा, ऑब्वियसली यहाँ लिक्विड प्रेशर थोड़ा कम होगा, ये उससे भी कम, यहाँ उससे भी कम, इस तरह से सबसे ऊपर वाले होल पर लिक्विड प्रेशर सबसे कम होगा। और उसका इफ़ेक्ट हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाले होल से लिक्विड सबसे दूर ज़्यादा जाके गिरेगा, बॉटल से सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा नीचे वाले होल से लिक्विड। उसके बाद दूसरे वाले होल पर थोड़ा कम प्रेशर होगा, लिक्विड उससे बॉटल से थोड़ा क्लोज़र गिरेगा। तीसरे वाले होल पर और कम प्रेशर होगा और बॉटल से नज़दीक गिरेगा। इस तरह से सबसे ऊपर वाले होल से लिक्विड बॉटल के क्लोजेस्ट गिरेगा। दैट शोज दैट लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक कि दिस एक्टिविटी से आप अच्छी तरह से समझ गए हों कि लिक्विड प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर। मोर विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हायर विल बी द प्रेशर। So children, it's clear from this activity. Okay, now I am showing you another one. Children, ये देखिए हमारा दूसरा एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिक्विड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसे दिखाने के लिए हमने क्या किया, एक बॉटल में चारों तरफ होल कर दिया एक ही लेवल में, तो उस लेवल पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम चारों तरफ एक जैसा होगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जब इसमें वाटर भर दिया हमने तो क्या देख रहे हैं कि वाटर फ्रॉम ऑल द होल इज फॉलिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर एट दैट हाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर हो गया। इस तरह से हम दो कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि लिक्विड प्रेशर का ये दोनों कैरेक्टर मीन्स हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम मोर, liquid pressure more. Okay, that's why the submarines note, we can say those sea divers, deep sea divers have to go deep inside the sea. They have to wear a special kind of suit. Okay, बच्चों, now look at this activity. This is also very interesting. This is ये हमारा क्या है, मैनोमीटर है। ओके, तो इस कार्डबोर्ड पर हमने एक यू शेप ट्यूब को फिक्स कर दिया, आप लोगों के लिए हमने बनाया। तो ये देखो, ये सब यू शेप ग्लास ट्यूब है, उसमें हमने थोड़ा सा कलर्ड लिक्विड को भर दिया है। अब देखिए, ये इससे एक एंड से ये हमने ग्लास ट्यूब इससे अटैच कर दिया है। ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर ये हमारा फनेल है और ये बलून मेम्ब्रेन है। बच्चों, तो देख रहे हो ना, हम थोड़ा सा भी बलून मेम्ब्रेन को पर प्रेशर डालते हैं तो व्हाट वी आर सीइंग, द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इज चेंजिंग इन बोथ द आर्म्स लिटिल बिट। इट सीम्स टू बी हेजी बिकॉज ये ट्यूब का कलर थोड़ा सा वो ख़राब हो गया है, कलर के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है लेवल ऑफ लिक्विड नाइसली। इस आर्म में इट्स क्लियरली विजिबल, बट इसमें थोड़ा सा हेजी दिख रहा है। तो चिल्ड्रन, ये हमारा मैनोमीटर है। इस जगह मुझे स्केल फिक्स करना था, बट आई फॉरगॉट टू डू दैट। तो चिल्ड्रन, अब आप कर सकते हो, इसमें देख लीजिए, इस ट्यूब में देयर इज़ एयर, इसमें एयर है, यहाँ तक एयर है, बट दिस एंड ऑफ द फनल इज नाइसली क्लोज्ड। ओके, ये बलून मेम्ब्रेन से बंद है। दूसरे एंड पर ये हमारा ओपन एंड है इस ट्यूब का, तो इधर भी एयर है, इसमें भी एयर है। तो ये यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड कॉलम का हाइट दोनों ही आर्म में सेम है, जिस कारण क्योंकि दोनों तरफ एयर है और लिक्विड प्रेशर एयर प्रेशर वहाँ सेम है। अब क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड प्रेशर को शो करने के लिए, पहला कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब आप देखो कि मैं इस फनेल को लिक्विड के अंदर ले जा रही हूँ बच्चों। तो ये इसको
अभी आप देख रहे हो कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन यू शेप ट्यूब इज सेम ओवर ईयर, यहाँ और यहाँ सेम है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम इस फनल को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं। तो देख रहे हो ना, हमारा एक आर्म में लिक्विड कॉलम का हाइट कम होता जा रहा है, दूसरे में ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि लिक्विड एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पर, बलून मेम्ब्रेन पर, और बलून मेम्ब्रेन ऊपर की ओर प्रेस होके क्या कर दे रहा है, इस ट्यूब के अंदर जो हवा है उसको उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब ये इस प्रेशर के कारण, एयर प्रेशर के कारण इस आर्म में लिक्विड नीचे जाएगा और इस आर्म में लिक्विड ऊपर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे जितना अंदर ले जाइएगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द आर्म इज चेंजिंग एज मच। सबसे नीचे बॉटम पर ले गए तो लिक्विड प्रेशर इज हाईएस्ट ओवर देयर, एंड सो द चेंज इन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज हाईएस्ट इन दिस केस। Okay, it's done. Children, now next one, liquid pressure. हेलो बच्चों, तो ये देखिए हमारा दूसरा एक्टिविटी है लिक्विड प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए। तो फर्स्ट वन आई एम शोइंग यू लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो बॉटल वाला एक्टिविटी है, द सेम थिंग इज बीइंग शोन हियर यूजिंग मैनोमीटर। अब मैनोमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया है, इस कार्डबोर्ड पर, ये इस कार्डबोर्ड को हमने वर्टिकली फिक्स किया है। उसके बाद देखो ये यू शेप प्लास्टिक ट्यूब है, और इस प्लास्टिक ट्यूब को भी हमने इस कार्डबोर्ड पर फिक्स कर दिया समहाउ। उसके बाद एक एंड पर हम ये प्लास्टिक ट्यूब लगा दिए हैं ट्रांसपेरेंट, और इस प्लास्टिक ट्यूब में अब हम लोगों ने एक फनल लगा दिया है बच्चों, और फनल के माउथ में ये क्या कहते हैं, बलून मेम्ब्रेन हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा मैनोमीटर हो गया। अब इस मैनोमीटर से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर को शो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस फनल को हम लिक्विड में, वाटर में इमर्स करते हैं। तो देन वी टेक इट टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, नीचे ले गए बॉटम की ओर। तो देख रहे हो इस दोनों ही आर्म में हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम में कितना डिफरेंस हो गया। तो इस इट मीन्स चिल्ड्रन, ये जो हमारा कंटेनर में वाटर है, ये पूरे ही वाटर के कारण इसके बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और दैट प्रेशर इज बीइंग शोन हियर। तो ये हो गया डेप्थ, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, ये शो करना। और लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, अब वॉल पर शो करना है। तो अब इस फनल को हम क्या करते हैं, अब देखो लिक्विड वो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हम देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस फनल को ऑल डायरेक्शंस में रोटेट करा देते हैं, इसको ऊपर नीचे साइड वेज हम लोग रोटेट करा देते हैं किसी पर्टिकुलर डेप्थ में। तो देन व्हाट वी सी दैट कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम in both the arms will remain same. So that shows that liquid exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container. Okay, now using same manometer we can show that liquid pressure depends upon the height of liquid column. Then children, ये अगर हम लोग इस कंटेनर में लिक्विड लिए हैं, तो अब अगर आप शो करना चाहते हो कि लिक्विड प्रेशर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करता है, तो पहले हम इसके सरफेस पर फनल को रखें। अब इस वाटर के सरफेस पर किसके कारण प्रेशर होगा, अगर आप समझ सके तो यहाँ एयर है, एयर के कारण प्रेशर होगा। तो एयर के कारण प्रेशर होगा, बट दैट प्रेशर वॉन्ट बी विजिबल हियर डिफरेंस, क्योंकि हम लोग तो लिक्विड के कारण यहाँ प्रेशर को शो करना चाह रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा फनल को थोड़ा सा नीचे ले गए, तो आप क्या देख रहे हो, देयर इज डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द आर्म्स। अब और थोड़ा नीचे ले गए, डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, और थोड़ा नीचे ले गए और डिफरेंस बढ़ता गया, और डिफरेंस बढ़ता गया।
फिर हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम बॉटम तक ले गए तो बॉटम पर पूरे ही लिक्विड के कारण प्रेशर एग्जर्ट होगा. सो द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द आर्म्स इज मैक्सिमम इन दिस केस. तो अब हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फनेल को ले जा रहे हैं ऊपर. तो क्या देख रहे हो आप, अगेन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द आर्म्स इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. और जब इसको ऊपर ले आया तो फिर ये इक्वल हो गया. तो दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. और यही मैनोमीटर, दिस इज मैनोमीटर, और ये मैनोमीटर हेल्प्स अस टू शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर. अब क्या करते हैं हम लोग कि ये इस कंटेनर में हम लोगों ने लिया था नॉर्मल वाटर. अब पर्टिकुलर डेप्थ तक ले जाके हम लोग लिक्विड प्रेशर को नोट किए. यहाँ से डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम हम लोगों ने नोट कर लिया. अब क्या करते हैं, इस कंटेनर में थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व करा दिए. इसमें हम लोग सॉल्ट डाल के डिज़ोल्व करा दिए. नाउ द वाटर विल बिकम डेंसर. अब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो अब फिर से हम लोग फनेल को क्या करेंगे, उसमें इमर्ज करते हैं, उतना ही डेप्थ तक ले जाते हैं. तो हम लोग क्या देखेंगे कि देयर इज़ मोर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम इन द मैनोमीटर. तो ये शो क्या करता है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम. सो चिल्ड्रन, बाय दिस वे लिक्विड प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक को वी कैन शो. सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिड चिल्ड्रन. तो क्या क्या हम लोगों ने रिपीट किया, क्या क्या हम लोगों ने देखा. लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, पहला हुआ. सेकेंड वन, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम. थर्ड वन हो गया, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम. एंड as the height decreases, height of liquid column decreases, liquid pressure also decreases. These things we studied. So I think you would have understood. Thank you for watching, and like and subscribe this one. That will be the reward for my hard work, children. So thank you for watching, and see the next video again.